जनवरी 1990 एक ऐसी रात जिसने हजारों जिंदगियां बदल दी। हजारों जिंदगियों को उनके घर से दूर कर दिया, उनके घर छीन लिए, उनका परिवार छीन लिया, उनके रिश्तेदार छीन लिए, उनका काम छीन लिया। ये कहानी है उस कश्मीर की, उस वैली की, जहां पर, उस श्रीनगर की, जहां पर रातों रात लोगों को, कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। आखिर क्या हुआ उस रात? एक रात जनवरी 1990 की, जब लोग आराम से अपने घर में सो रहे थे, लेकिन कश्मीर में एक ऐसी हलचल मची हुई थी। लोग चीख रहे थे, लोग मर रहे थे, लोगों के साथ वो सब हो रहा था जिसका लोगों को डर था। एक ऐसी रात जहां पर इंसानियत हार गई और डर ने पूरी तरह से जिंदगियों पे, लाखों जिंदगियों पे कब्जा कर लिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीरी पंडित एक्सोडस की, जो जनवरी 1990 में हुआ। जानेंगे डिटेल आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कश्मीर में जिंदगी लोगों की हमेशा के लिए बदल गई। उस कश्मीर में जहां पर लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे और रातों रात लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और उन्हीं जिन लोगों के साथ वो हंसते खेलते थे, उन्हीं लोगों को मारने काटने के लिए उतारू हो गए। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कश्मीर जहां पर लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे, सभी धर्मों के लोग। एक ऐसी जगह श्रीनगर जो ऋषि कश्यप ने एक टाइम पर बसाई थी, लोग यहाँ अच्छे से रहेंगे। एक ब्यूटीफुल प्लेस, डल लेक से घिरा हुआ, लोगों के पास काम था, लोगों के पास फैमिली थी, परिवार था, अच्छा वेदर था, पीसफुली आराम से अच्छे अपने घर, अपने परिवार के साथ रहते थे, अपना काम देखते थे। पर धीरे धीरे सब बदलने लगा। 1980 के एंड तक कुछ ऐसा होने लगा जिससे कश्मीर में, उस वैली में, उस श्रीनगर में डर का साया बैठने लगा। मिलिटेंसी बढ़ने लगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने लगी, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा पीक पे आने लगा। लोगों के घर में स्लोगन लिखने लगे, लोग इकट्ठे होकर नारे लगाने लगे। एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, इस्लामिक रिलीजन के लोग अब एक्सट्रीमिज्म को चूज करके उन सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया था जिनके साथ वो कभी प्यार से रहते थे। एक बड़ा बदलाव था, एक ऐसा बदलाव जो वैली जिसके लिए रेडी नहीं था, जिसके लिए कश्मीर रेडी नहीं था, लेकिन वो बदलाव हुआ। और फिर एक ऐसी रात आई जब लोगों को, जो वहां पर कश्मीरी पंडित रहते थे, एक चिलिंग मैसेज मिला। एक ऐसा चिलिंग मैसेज जिसने कश्मीरी पंडितों के घर में एक भयंकर डर का साया बिठा दिया और एक चॉइस दी। वो चिलिंग मैसेज था कि कन्वर्ट करो या कश्मीर छोड़ो, वैली छोड़ो, या फिर जिंदगी से हाथ धो बैठो। ऐसा चिलिंग मैसेज रातों रात लोगों के घरों में बड़े बड़े स्लोगन लिख दिए गए, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया। लोग अपने घर में बंद हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर जब बात इस हद तक बढ़ गई कि लोग मरने मारने के लिए उतारू हो गए, फिर लोगों के पास कोई चॉइस नहीं रही, और कश्मीरी पंडित, लाखों कश्मीरी पंडित, लगभग 3 से 5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के जिंदगी की तलाश में निकल लिया। जिंदगी बचाने की कोशिश, एक ऐसी कोशिश कि मेरी जिंदगी बची रहे, मेरे बच्चों की जिंदगी बचे रहे। और ये हुआ क्यों? ये सिर्फ हुआ क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से, एक ऐसी सोच की वजह से एक्सट्रीमिज्म बढ़ने लगा। अपने ही लोग जो उनके साथ रहते थे, हंसते खेलते थे, पीसफुली रहते थे, साथ में काम करते थे, बिजनेस करते थे, लेकिन उस एक्सट्रीमिज्म सोच की वजह से, उस मिलिटेंसी की वजह से, उस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से लोग, अपने ही लोग पराये हो गए। और ये वो लोग जो एक प्राउड इंडियन सिटीजन थे, रातों रात रिफ्यूजी बन गए। वो सारे कश्मीरी पंडित जो अपना घर छोड़ के निकले जम्मू की तरफ, वहां पर टेंट में रहने लगे, और उनके सामने आई 3 सबसे बड़े चैलेंजेस: बीमारी, भुखमरी एंड बेरोजगारी। अब इन तीनों समस्याओं से लड़ना था। जिनके पास हमेशा से घर था, एक नौकरी थी, एक परिवार था, अब वो सारा परिवार उन गंदे टेंट में, जहां पर खाने के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की कोई हाइजीन व्यवस्था ज्यादा खास नहीं, बट उसी में रहना है, उसी में गुजारा करना है, उसी में अपने परिवार का मोटिवेशन इतना हाई रखना है कि वो आगे जाके जिंदगी को बदल पाए, और अपने एक ऐसी होप को जगा के रखना है कि शायद
वो कभी इस घर में वापस लौटेंगे, इस कश्मीर में वापस फिर से जाएंगे, वो घर और फिर से उनका होगा। जो घर उन्होंने कभी बहुत प्यार से बनाया था, बहुत सजो के बनाया था, एक एक ईंट को उस प्यार मोहब्बत से लगाया था, वो घर अब उनका नहीं था। अब वहां पर एक्सट्रीमिज्म ने जगह ले ली थी, उन रेडिकल्स लोगों ने जगह ले ली थी जिनका वो कभी था ही नहीं, जिन्होंने उस कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और आज भी बहुत सारे लोग उन घरों में जाने के लिए वेट कर रहे हैं। अगर आप बहुत फेमस पर्सनालिटी में बात करेंगे तो आप आदित्य धर को देख लो, समय रैना को देख लो, ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट हुए। समय रैना ने अपनी रिसेंट वीडियो में भी उन्होंने शेयर किया था कि उनके साथ क्या हुआ, उनके पापा को कैसे जॉब छोड़नी पड़ी और जॉब ढूंढने के लिए फिर वो हैदराबाद शिफ्ट हुए। तो ऐसी कहानी है, ऐसी भयावह कहानी, ऐसी भयावह हिस्ट्री जो लोगों के दिलों को हमेशा कचोटती है और एक ऐसा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है कि आखिर क्यों एक रिलीजन इतना वो हो जाता है कि जिससे लोगों के अंदर से इंसानियत मर जाती है और सिर्फ एक हैवानियत जन्म लेती है। एक ऐसी हैवानियत जो रातों रात अपने ही लोगों को पराया कर देती है और अपने ही लोगों को दुश्मन बना देती है। और ऐसा ही हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ। वो रातों रात इस देश के ऐसे लोग बन गए थे जिनके पास ना घर था, ना नौकरी थी, ना काम था, बस थी तो लाचारी और अनइनवाइटेड बीमारियां एंड बेरोजगारी उस रिफ्यूजी टेंट में। बट उन्होंने वहां पर हिम्मत नहीं हारी और वो करते गए, लड़ते रहे। और आज बहुत सारे कश्मीरी पंडित अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं और लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सारी मूवी बनी है इसमें, द कश्मीर फाइल्स बनी, लोगों ने बहुत आलोचना की, अरे ऐसा नहीं है, एक प्रोपेगेंडा नहीं है भाई। जिसने भी देखी है, जिसने नहीं देखी तो देखो, लेकिन एटलीस्ट देखो, नहीं तो जानो कि हमारे देश में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। जब से मुगल आए हैं हमारे देश में बहुत अलग अलग बदलाव हुए हैं। हम आने वाले वीडियोज में बहुत सारी बात करेंगे इसके बारे में भी, और कुछ ऐसे वीडियोज लाएंगे हिस्ट्री के, उससे देश की हिस्ट्री के, जिससे आपको लगेगा कि यार ये सब भी हुआ था क्या। तो 19 जनवरी 1990 को सब बदल गया था। कश्मीर वैली खाली हो गई थी, घर सूने पड़ गए थे, सड़कें खाली हो गई थी और था सिर्फ अंधेरा, सुनसान एंड चीखें उस रात। क्योंकि उस रात सिर्फ लोग भागे नहीं, लोगों को मारा गया, लोगों को काटा गया। ये कहानी है दर्द की, हैवानियत की, और जहां इंसानियत पूरी तरह से हार गई थी उसकी। व्हाट डू यू थिंक गाइस? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स डिस्कस। एंड उन सभी कश्मीरी पंडितों को हमारी तरफ से सैल्यूट है कि उन्होंने जिंदगी से की जो सिचुएशन थी, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई भी टूट सकता था, वो लड़े, उन्होंने फाइट किया और आज भी वो फाइट कर रहे हैं अपने उस घर में जाने के लिए। बहुत सारे लोगों को उनका घर वापस मिल गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हजारों लाखों लोग वेट कर रहे हैं कि उनको उनका घर मिले, वो फिर से उस जगह सुकून से रह पाए अपने उन्हीं सपनों के साथ जो कभी उन्होंने अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बुने थे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और लोगों की सहायता करते रहें, प्यार बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड जय श्री राम, हर हर महादेव।